to create what we want to create in our children, right? So this is very important. तो हम जो बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे हम, इम्पैक्ट और विजन और ये सारी की सारी हम बात कर रहे थे। फिर हम ये देख रहे थे कि किस तरह जो है हम अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर लेवरेज करके चीजों को बेहतर बना सकते हैं, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। और ये वाला हमारा लास्ट कॉन्टेक्स्ट था जो स्ट्रेंथ के ऊपर था। अब किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज फील फ्री टू राइट अ क्वेश्चन ईदर इन चैट बॉक्स और दैट वर्कशीट दैट हैव बीन शेयर्ड पब्लिकली or as a private message to me or any one of the administrators of this group, क्योंकि आपके सारे के सारे लोग, आप लोग सब लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो आप ग्रुप पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटर्स को इंडिविजुअली मैसेज भेज सकते हैं। तो हम उसके बाद हमने बात की थी कि क्रेडिबिलिटी की, क्योंकि देखिए आपके जो विजन होंगे ना जिंदगी में, अगर आप बहुत बड़े विजन के साथ चल रहे हैं, अगर आप छोटे विजन के साथ चल रहे हैं, मीडियम साइज की विजन के साथ चल रहे हैं, तो आप अकेले नहीं चल सकते अपने विजन में। यू हैव टू टेक अदर पीपल ऑन बोर्ड। मे बी इट्स योर स्पाउस, अगर आप खातून हैं तो हस्बैंड आपके साथ होने चाहिए, अगर आप हस्बैंड हैं तो खातून आपके साथ होने चाहिए, अगर आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग का विजन है तो दोनों लोगों की स्पाउसेस की रजा से ही या आपस की मर्जी से ही चीजें जो है वो बेहतर तरीके से हो पाती हैं। तो कम बैक टू द पॉइंट, हम हर किस्म के विजन की बात कर रहे हैं, राइट? हर किस्म के विजन में आपकी स्ट्रेंथ भी चाहिए होगी, एंड योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द पॉइंट दैट वी वुड लाइक टू एम्फसाइज ओवर हियर। और इसीलिए हम बात करें कि जब आपकी विजन्स की जब आप बात कर रहे थे, भले वो इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में हो या पब्लिक कॉन्टेक्स्ट में हो, आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन अकॉम्प्लिशिंग योर विजन्स। अभी हम बात कर रहे थे पर्सनल क्रेडिबिलिटी की, तो हम यहां तक पहुंचे। अब हम चलते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं कि जो आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी को मदद देती हैं पर्सनल क्रेडिबिलिटी में बिल्ड करने के लिए, सो दैट यू कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल पॉजिटिवली। अच्छा, बिफोर आई टेक अ डीपर डाइव इनटू एस्टैब्लिशिंग पर्सनल क्रेडिबिलिटी, हम लोगों से पूछते हैं कि जो है बल्कि आप बहुत सारे देखें लोगों से पूछने के अलावा भी आप देखें बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं कि इन्फ्लुएंस अदर पीपल, even if you are not managing them, your ability to आप हमारा कोर्स कर लें और your ability to influence other people will increase. Fine, this is okay. To be able to influence other people is fine. लेकिन सवाल ये है कि what is your level of influenceability? आप कितने इन्फ्लुएंस होता है दूसरों से? क्या आप एक ऐसे हिटलर में डेवलप होना चाहते हैं कि जो दूसरों को तो इन्फ्लुएंस कर सकते लेकिन खुद इन्फ्लुएंस ना होता हो? राइट? देखिए ये जो चीज होती है ना, ये ट्रस्ट की तरह काम करती है। योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर एबिलिटी टू बिकम इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल, राइट? इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे लोगों की हर हाँ और ना को मानते जाएं, नहीं। इसका ये मतलब है कि यू हैव द लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव। आप उसको मुख्तलिफ ओपिनियन के साथ देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने ही ओपिनियन के आगे उसके डटे रहें और उसके ऊपर दूसरों की नजर से देखें ही ना, राइट? अगर ऐसा होगा तो फिर मैं आपको रिटन गारंटी दे सकता हूं कि अगर इफ योर एबिलिटी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल इज वेरी वेरी लो, देन योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल विल आल्सो बी वेरी वेरी लो। ये बड़ा एक कुदरत का उसूल है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जब आप दूसरे को मोहब्बत देते हैं दूसरे से मोहब्बत मिलती है, जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे से रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे दूसरे को, दूसरे से रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी। आप मोहब्बत नहीं देंगे दूसरे को मोहब्बत नहीं मिलेगी दूसरे से। इसी तरह से अगर आप दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, दूसरों की राय को एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं और उसकी अच्छी बातों को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल विल नॉट गो हाई ईदर। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसेबिलिटी के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की। अब हम आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में और इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने में, वो है कीपिंग योर कमिटमेंट्स। अब हमने जो आपको एक सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस कराया था हमने लास्ट सेशन में, which was maintaining a live tabs and Google Calendar and being able to update this on a regular basis, or a quick transactional review every day and a transformational review weekly or 2 weekly, जैसे भी आप कर सकते हैं, करते जरूर रहा करें। अल्लाह से दुआ भी करें, हर चीजें के लिए अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह आपके लिए चीजों का आसान फरमाए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल रिव्यू का जो प्रोसेस है, ये सारी चीजें जो है क्यों है,
ये इसलिए है कि ताकि आपकी जो कमिटमेंट्स हैं वो सेफ गार्ड हो सके। ठीक है, आपका कमिटमेंट अपने से हो, दूसरों से हो, कोई सा भी कमिटमेंट हो, वो जो है वो सेफ हो सके। अगर आप उसको अगर नहीं आप कमिटमेंट को पूरा कर सकते तो ये आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी में एक बहुत बड़ा डेंट लगाता है। राइट, देखिए कमिटमेंट्स किसी से भी लूज हो सकते हैं और होते भी होंगे, होते भी हैं। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि यू एक्नॉलेज द अदर पर्सन कि हाँ मेरा कमिटमेंट टूट गया, मैं बड़ी माफी चाहता हूँ या माफी चाहती हूँ। ठीक है, आइंदा इस बात का जो मैं ख्याल रखूंगी या ख्याल रखूंगा। तो ये जो है कमिटमेंट है, कमिटमेंट किसी भी किस्म का हो सकता है, भले आपके बच्चे से हो सकता है, आपका कमिटमेंट आपके बॉस मैनेजर के साथ भी हो सकता है, कॉलीग्स के साथ भी हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म के कमिटमेंट्स होते हैं। आप अपना कमिटमेंट पूरे करेंगे तो आपके बच्चे भी अपने कमिटमेंट्स पूरे कर रहे होंगे, लेकिन आप अपना कमिटमेंट पूरे नहीं करेंगे तो बच्चों को भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर हमारी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस आवर चिल्ड्रन बिकम्स वेरी वेरी लो। तो जैसे कुछ वालिदैन आते हैं ना कि हमारा बच्चा जो है वो दीन से दूर हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा या पढ़ाई नहीं कर रहा है। ऐसा होता है बहुत सारे मुख्तलिफ वक्तों में ऐसे सिचुएशन आते हैं। तो हम बच्चों पे पहले फोकस करने से पहले हमें पहले वालिदैन से बात करते हैं, वालिदैन पे फोकस करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीजें तो वहीं से सोर्स से इतनी खराब हो रही हैं कि वो जो बच्चे जो प्रोडक्ट के तौर पे आपको नजर आना शुरू होते हैं, उन बच्चों का इतना कसूर नहीं होता। वालिदैन अगर अपने आप को ठीक कर लें तो बच्चे जो ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। राइट, तो कमिटमेंट्स की बात आ रही थी ना, तो कमिटमेंट्स कुड बी एज सिंपल एज लेट्स से यू सेइंग टू योर चाइल्ड दैट मैं आपके लिए आइसक्रीम लाऊंगा या लाऊंगी, मैं किताब लाके दे दूंगा, या जो भी कुछ है। कमिटमेंट चाहे पैसों का भी कमिटमेंट होता है कि कि मैं इतने पैसे आपको लिए हैं, मैं आपको वापस कर दूंगा वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे कमिटमेंट्स होते हैं। कमिटमेंट जो है वो अगर आप लिख लेते हैं अपनी लाइफ टाइम में, किसी जगह पे पोस्ट कर लेते हैं, अगर आप वीकली रिव्यू में आपकी कमिटमेंट्स आपकी नजर में आने लगते हैं, तो कम से कम इंशाल्लाह आपके वादे जरूर पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ कमिटमेंट ऐसे हैं जैसे मिसाल के तौर पर आपने किसी 10 रियाल उधार लिया, आपको वापस करना है, कल आपने वापस करना है। Human mind tends to forget. So what do? You keep a note in your lifetime, on your post-it note, on your keyboard or anywhere that can help you remind कि मुझे 10 रियाल वापस करने हैं अपनी ख्वाहिश को। बात बड़ी छोटी सी है, 10 रियाल से कोई गरीब नहीं हो जाएगा, लेकिन 10 रियाल से क्रेडिबिलिटी जरूर खराब होती है। तो ये बात जो है छोटी छोटी बातें होती है ना जिंदगी में, जो कि हमारी क्रेडिबिलिटी को खराब करती हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं। जिस तरह आप एक मिसाल है, प्रोवर्ब है, डेथ बाय 1000 cuts। तो जब हम छोटे छोटे कट लगा के भी आप किसी शख्स को मार सकते हैं, जैसे पुराना चाइनीज तरीका हुआ करता था, छोटा कट लगा दिया इधर, छोटा कट लगा दिया उधर, the guy starts bleeding and finally he dies, not because he was killed but because he was given small little cuts here and there everywhere। तो डेथ बाय 1000 cuts जो है वो इस तरह से क्या होता है, जब छोटी छोटी हमसे कमिटमेंट्स खराब होने शुरू होते हैं ना, तो उन कमिटमेंट्स के खराब होने का हमारी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी लूज होने की सूरत में होता है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती है, जब आपके दूसरों से कमिटमेंट नहीं पूरे हो रहे, तो फिर आपका अपना कमिटमेंट भी अपने आप से पूरा नहीं हो रहा होता। राइट, ये बड़ी एक काबिल फिक्र एक लम्हा है कि जिसके ऊपर हमने सबको गौर करना चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अब आते हैं वॉक द टॉक। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात हमने कर ली है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा और भी हम बात कर लेते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सालों पहले की बात है, जब मेरी बड़ी वाली बेटी शायद 1.5-2 साल की थी, तो हम उसमें गए ग्रोसरी स्टोर में, बड़े ग्रोसरी स्टोर में गए, सर्दियों के दिन थे और हम सब स्वेटर जैकेट में। उसने आइसक्रीम खाना चाहिए, मैंने कहा नहीं बेटा देखो अभी सर्दियां हैं, सब स्वेटर पहने हैं, तो रूल ये है कि आइसक्रीम नहीं खाना है। द चाइल्ड अंडरस्टूड, शी डिड नॉट डिमांड आइसक्रीम एनीमोर। इत्तेफाक के सब उसके एक हफ्ते बाद, मौसम भी वैसे ही था, सर्दियां भी थी, अब मेरा आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा, तो मैंने जो है वो आइसक्रीम निकाली फ्रीजर में से, और मेरी बेटी ने कहा पापा जब स्वेटर पहने होते हैं, सर्दियों का मौसम होता है तो आइसक्रीम नहीं खाते। मैंने कहा वाकई सही बात है, बिल्कुल आई एक्सेप्ट इट एंड द रियलिटी। और मैंने आइसक्रीम वापस रख दिया और मैंने अपनी बेटी का शुक्रिया भी अदा किया, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग, अभी आइंदा ऐसा नहीं होगा। राइट नाउ व्हाट इज द मैसेज दैट वी एज पेरेंट्स वी गिव टू आवर चिल्ड्रन? वॉक द टॉक ना। आप खुद एक काम करते हो तो आप अपने बच्चे को भी कर सकते हैं ना। अगर आप खुद एक्सरसाइज करते हो तो अपने बच्चे को भी कर सकते हैं आप एक्सरसाइज करने को। अगर आप खुद नमाज पढ़ते हो, खुद आपका हुलिया अगर शरिया कंप्लाइंट हो, एक फादर आए इस तरह से, वो कहते हैं मेरे बच्चा जो है वो उसका हुलिया जो है वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, तो मेरा उनसे सवाल होता है कि क्या आपका अपना हुलिया शरिया कंप्लाइंट है?
तो जब अपने बच्चों को कह सकते हैं ना, तो इफ यू डोंट वॉक योर थॉट देन यू डोंट क्रिएट एन इन्फ्लुएंस ऑन द अदर पीपल। अच्छा, एक्सेंचुएटिंग द पॉजिटिव का क्या मतलब है? एक्सेंचुएटिंग द पॉजिटिव का मतलब है कि जब आप अगर किसी के अंदर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखते हैं तो आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसकी कुछ छोटी तारीफ करते हैं। ये नहीं कहते कि आप तारीफों के पुल बांधें, अभी नहीं कहते, लेकिन a small little sentence of acknowledgement is good enough to make the other person understand that yes, you have seen him, you have watched her, something very small। कि हाँ ठीक है, मैंने देखा कि आपने इसके अंदर कलरिंग बहुत अच्छी की है, येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और फॉर इंस्टेंस लेट्स सपोज इफ मी एंड माय वाइफ लीव होम एंड we give the responsibility of taking care of the younger ones on the eldest one, just a simple level of acknowledgement कि thank you so much कि you took care of them while we were away। तो ये एक accentuating the positive है। तो हम देखते हैं कि हमें अगर हम जहाँ पे जनरली स्पीकिंग हम अपने बच्चों को झाड़ने में और डांटने में तामुल बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन जब जहाँ पे तारीफ के मौका आता है, तारीफ का वक्त आता है, तो उस वक्त अपने बच्चों की तारीफ उतनी नहीं करते हैं। अगर आपने झाड़ना है तो बेशक झाड़ें, लेकिन तारीफ भी उतनी किया करें जितनी बच्चों को आप झाड़ते हैं या डांटते हैं। हम बच्चों को आप देखिए ऑन अ डेली बेसिस, एक हमारे एक कोच हैं, उनका नाम है तुर्की खान। तो तुर्की खान जो है ये है तो सऊदी, नाम इनका खान है, प्रोबब्ली मे बी वो जनरेशन बिफोर आए होंगे कभी 100, 150, 200 साल पहले। लेकिन तुर्की जो है इज अ रिलेशनशिप कोच, ही इज बेस्ड इन जद्दा। तो तुर्की ने एक दफा एक छोटी सी एक वीडियो पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे। तो तुर्की ने कहा कि आप सिर्फ इस बात को नोट करें कि आप अपने बच्चे को एक दिन में कितने हुक्म देते हैं। यानी वालिदा साहिबा जो है अपने बच्चों को कितने अहकाम सादर फरमाती हैं, या वालिद साहब अपने बच्चों को कितने हुक्म देते हैं, और कितनी कॉन्वर्सेशन आपकी उन अहकाम से हटके भी होती है। इसी बात से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो घर में जो है रोल किस तरह है, क्या वो एक फादरली रोल है, मदरली रोल है, और या एक डिक्टेटरशिप वाला रोल है। ये चीजें ना आपको इंशाल्लाह ताला बता देगी। तो एक्सेंचुएटिंग द पॉजिटिव का मतलब है कि हम किसी चीज को अच्छा देखें तो उसको एक्नॉलेज करें, तारीफों के पुल ना बांधें, लेकिन सिंपल वर्ड्स में उसको एक्नॉलेज, जेन्युइनली उसको एक्नॉलेज जरूर करें। तो अभी मैं आपको एक कोचिंग की भी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक जो हस्बैंड वाइफ और उनके जो 3 बच्चे, तो हम जब उनको कोच कर रहे थे तो उसमें एक बच्चा था, उसने कुछ चीजें जो वो बेहतर होनी शुरू हुई। तो फिर जब हमने वालिदा साहिबा से पूछा कि भाई आपने उसको एक्नॉलेज किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो एक्नॉलेज नहीं किया। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपने अपने अंदर कोई चीज बेहतर की होती है और आपके शौहर, क्या आप चाहती थी कि आपके शौहर उसको एक्नॉलेज करते? उन्होंने कहा हाँ, मैं चाहती थी कि मैं चाहूंगी कि मेरे शौहर उसको एक्नॉलेज करें। तो मैंने कहा देन व्हाई यू डिड नॉट एक्नॉलेज टू योर चाइल्ड कि ही हैज बिकम बेटर, ही गॉट द मैसेज। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की तौफीक से मुमकिन है। उन खातून ने माशाल्लाह अपनी रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ जो है वो काफी बेहतर बनाई बाय एक्नॉलेजिंग, ओनली बाय एक्नॉलेजिंग व्हाट स्पेसिफिक दैट द बॉय डिड फॉर हर। तो ये दिस इज कॉल्ड एक्सेंचुएटिंग द पॉजिटिव।